कैसे बनाता है एक सद्व्यवहार किसी को महापुरुष। राष्ट्र संत पूज्य श्री ललित प्रभु जी का मार्गदर्शन। कैसे बनाता है एक सद्व्यवहार किसी भी इंसान को महापुरुष। भगवान श्री राम, जिस कैकेयी के कारण उनको वनवास हुआ था, जब वो लंका विजय करने के बाद 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के बाद वापस जब अयोध्या में लौट कर आते हैं, हजारों लाखों नर नारी उनके स्वागत के लिए अयोध्या के बाहर इकट्ठे हैं और सबको पता है राम जब आएंगे कैकेयी का मुंह नहीं देखेंगे, क्योंकि इस कैकेयी ने इतना गलत काम किया, पूरे रघुकुल को उजाड़ दिया। राम आएंगे, पता नहीं कैकेयी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। भरत के साथ कैकेयी के आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, उसे पता था कि मेरा अपमान होगा। वहां पर विमान में बैठकर राम, लक्ष्मण, जानकी, पूरा हनुमान, सुग्रीव, विभीषण, ये पूरे दल बल के साथ जब वो अयोध्या पहुंचते हैं, सबके मन में संदेह है, क्या होगा वहां। कैकेयी सामने आएगी, क्या होगा वहां। कैकेयी सामने आएगी, क्या होगा वहां। राम का विमान वहां पर उतरता है, हजारों नर नारी, लाखों नर नारी अयोध्या वासी उनका स्वागत करते हैं। राम जैसे ही पृथ्वी पर पहला कदम रखते हैं, उनके सामने उनकी तीनों माताएं खड़ी है। जन्म देने वाली मां कौन? बोलो बोलो, कौशल्या। सेकंड नंबर पे खड़ी है कैकेयी और तीसरे नंबर पे खड़ी है सुमित्रा। तीनों माताएं सामने खड़ी है। कैकेयी भीतर से घबरा रही है कि पता नहीं राम तय है, सुमित्रा को प्रणाम करेंगे, कौशल्या को प्रणाम करेंगे, पर मेरी तरफ नजर भी नहीं डालेंगे। राम नीचे उतरते हैं, सामने तीनों माताएं खड़ी है। जन्म देने वाली मां, अपने पुत्र को वनवास का साथ निभाने के लिए भेजने वाली मां और उसे वनवास देने वाली कैकेयी मां। राम महान निकलते हैं, 4 कदम आगे बढ़ाते हैं और वो सबसे पहले जाकर के कैकेयी को घुटने टिका के प्रणाम करके अपने माथे को कैकेयी के श्री चरणों में झुकाकर कहते हैं मां प्रणाम। और जैसे ही वो कैकेयी के चरणों में झुकते हैं, कैकेयी उनके दोनों हाथ से पकड़कर राम को ऊपर उठाकर कहती है, राम आज पता लगा लोग तुझे भगवान क्यों कहते हैं। जो व्यक्ति दुश्मन के साथ भी, जिसने इतना बड़ा गलत व्यवहार किया, तब भी उसके प्रति प्रेम और उदारता भरा व्यवहार करता है, लाखों वर्षों के बाद भी वो आदमी दुनिया में जीवित रहता है। कहते हैं भगवान श्री महावीर के कान में कीले ठोके गए, सबको पता है ना। पर मैं जो घटना आगे बढ़ा रहा हूं वो खास घटना है कि भगवान के कान में कीले ठोके गए। भगवान तो ध्यान में लीन थे, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई अपवाद नहीं, कोई किसी प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं, मन में भी किसी प्रकार का चिंतन नहीं, मौन, शांत और ध्यान में डूबे रहे। कील ठोकने वाला ग्वाला तो चला गया दुश्मनी निकाल कर, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां पर एक वैद्य पहुंचा। वैद्य ने देखा राजकुमार भगवान महावीर संत बने और उनके कान में कोई इतना बड़ा दर्द देकर गया, कील ठोकर गया है, इतनी भयंकर वेदना हो रही होगी। वैद्य के मन में आया, मैं इस संत का दर्द दूर कर दूं। और तब उसने औषधियां लगाकर और वो कील को खींचकर कानों से बाहर निकाला। और जैसे ही कील बाहर आई, पता नहीं क्या गजब हुआ, भगवान श्री महावीर के दोनों आंखों में 4 आंसू आ गए। जन्म से लेकर निर्वाण तक केवल एक ही अवसर ऐसा आया था जब भगवान के नैनों से आंसू झरकर आए और वैद्य को बड़ा मन में पीड़ा पहुंची कि ओह, तो मैंने क्या इस संत को, इस महापुरुष को इतनी तकलीफ दे दी कि आंख में आंसू आ गए। और तब वो झुका और मिच्छामि दुक्कडम क्षमापना करते हुए कहा, भगवान क्षमा कीजिए, मैंने तो आपका दर्द दूर करने के लिए कार्रवाई की थी, पर मुझे लगता है मेरे कारण आपको ज्यादा दर्द हो गया। मैंने सोचा आपके कान में कील ठुक गए हैं, मैं कीलों को निकाल दूं। तब भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराकर उस वैद्य से कहने लगे, हे वैद्य, मैं तो साधना में लीन हूं, मुझे काहे का दर्द। मैं तो हर पल हर क्षण व्याधि में भी समाधि की सोच को लेकर जीता हूं। मेरे मन में इसलिए आंसू नहीं आए, मेरी आंखों में इसलिए आंसू नहीं आए कि मेरे कोई कान में दर्द हुआ। मेरी आंख में इसलिए आंसू आए क्योंकि जब तुम कील निकाल रहे थे, मेरे मन में आया, हे भगवान ऐसा मत करना, कहीं ऐसा ना हो जाए। अरे मैं तो साधना में था, मेरे कान में कील ठोकी गई, मैं सहन कर गया, पर कर्म का उदय आएगा और कभी बेचारे उस ग्वाले के कान में किसी ने कील ठोकी तो बेचारा वो ग्वाला कैसे सहन करेगा। मेरी आंख में आंसू आए, मैंने प्रार्थना की कि भगवान इस कर्म का उदय वापस उस ग्वाले के मत करना, क्योंकि वो बेचारा दर्द को सहन नहीं कर पाएगा। वो वैद्य खड़ा हो गया
और साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, हे वर्धमान महावीर, आज पता लगा कि दुनिया में लोग आपको भगवान क्यों कहते हैं। दर्द देने वाले के प्रति भी दया की भावना। कहते हैं भगवान श्री जीसस, एक सद्व्यवहार किसी भी व्यक्ति को कैसे महापुरुष बनाता है। जीसस क्रॉस पर लटकाए जाने वाले थे और लटकाने से पहले पूछा गया आपकी अंतिम इच्छा, और तब जीसस ने कहा था मेरे उन दोनों शिष्यों को बुलाया जाए जिनके कारण आज मुझे क्रॉस पर लटकना पड़ रहा है, जिन्होंने वादा खिलाफी की, जिन्होंने मेरे खिलाफ विद्रोह किया। क्या कहा जीसस ने? जिन्होंने मेरे खिलाफ विद्रोह किया और आज मुझे यहां पर क्रॉस पर लटकना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं, मैं मरने से पहले दोनों से मिलना चाहता हूं। लोगों ने समझा उन दोनों को बुलाया गया तो पता नहीं जीसस उस पर हमला कर दे, उसे अपशब्द कह दे, दुराशीषे दे दे, पर अंतिम इच्छा थी दोनों को बुलाया गया। दोनों शिष्य कांप रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने ही गुरु के खिलाफ विद्रोह किया था और उनके कारण ही जीसस को क्रॉस पर लटकने की वातावरण बना था। घबराए हुए वहां पर आए, दोनों सामने आकर खड़े हो गए। उन्हें पता था उन्हें दुराशीष मिलने वाली है, गालियां मिलने वाली है। तब जीसस ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी अंतिम इच्छा है, एक थाली मंगाई जाए, एक कलसे में दूध मंगाया जाए, एक कलसे में पानी मंगाया जाए। लोग समझ नहीं पाए, एक बड़ी थाली मंगाई गई, दूध और पानी मंगाया गया। जीसस ने अपने दोनों शिष्यों को बैठाया जिनके कारण उनको क्रॉस पर लटकना पड़ रहा था, जिनके विद्रोह के कारण, जिन्होंने अपने गुरु के खिलाफ विद्रोह किया था और जीसस को क्रॉस पर लटकने को मजबूर किया था। तब महान जीसस ने अपने 2 कदम आगे बढ़ाए और बढ़कर उस जल और दूध से अपने दोनों शिष्यों के चरणों को धोया। सुनिएगा, मृत्यु से पहले एक महान व्यवहार किसी भी व्यक्ति को महापुरुष कैसे बना देता है। उन्होंने अपने चरणों को धोया। किसके? उन शिष्यों को जिनके कारण उनको क्रॉस पर लटकना पड़ रहा था, उनके चरणों को धोया और अपने लंबे बालों को आगे लाकर उनके चरणों को पहुंचा और पहुंचकर दोनों हाथ ऊपर किए और हाथ ऊपर करके कहा, हे ईश्वर, इन दोनों को माफ कर देना क्योंकि इनको नहीं पता था कि इन्होंने क्या कर दिया। क्रॉस पर लटकने से पहले जिनके कारण उनको क्रॉस पर लटकना पड़ रहा था, उन दोनों शिष्यों के लिए जीसस ने कहा था, हे ईश्वर, इनको क्या करना, क्या करना, क्या करना, क्षमा कर देना क्योंकि इनको नहीं पता कि इन्होंने क्या कर दिया है। मैं आपसे यही तो अनुरोध करना चाह रहा हूं। ऐसे विपरीत वातावरण में भी व्यक्ति के द्वारा दिखाया गया महान व्यवहार ही उसे महापुरुष बनाता है। कहते हैं महाभारत युद्ध हुआ और युद्ध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ के आयोजन का कार्यक्रम रखा था। पता है ना, पांडवों ने राजसूय यज्ञ रखा, बड़ी भारी सभा बुलाई, बड़ा भारी, पूरे भारतवर्ष का सबसे महान यज्ञ होने वाला था। तो बड़ी सभा बुलाई, सबको अलग अलग जवाबदारियां सौंपी, किसी को ये, किसी को ये, किसी को ये, किसी को ये, सबको अलग अलग जवाबदारियां सौंपी। भगवान कृष्ण भी किनारे बैठे थे। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, भाई युधिष्ठिर क्या बात है, सबको तूने काम सौंपा है, मैं इतना अयोग्य हूं कि मुझे कोई काम नहीं दिया गया। अरे उसने कहा, भगवान कैसी बात करते हो, आप तो भगवान हो, आपको हम कौन सा काम सोचे। तो उन्होंने कहा, भगवान होने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं काम करने में अयोग्य हूं, मैं भी कोई ना कोई काम करूंगा। और तब 5 पांडव खड़े होते हैं और भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर अनुरोध करते हैं कि भगवान, हम आपको क्या काम बताएं, अरे आप ही निर्णय लीजिए कि आप कौन सा कार्य संभालना चाहेंगे। तब कृष्ण कहते हैं, सब ने सब सारे काम उठा लिए, ये मालाएं पहनाएंगे, ये साफे पहनाएंगे, ये तिलक करेंगे, ये अमुक सम्मान करेंगे। मैं 2 काम इस यज्ञ में करना चाहता हूं। नंबर 1, जितने भी इस यज्ञ में संत ब्राह्मण अतिथि आएंगे उन सबके जूतों को सत्सम्मान मैं रखूंगा। और नंबर 2, जितने भी लोग भोजन करेंगे यज्ञ में उनकी जूठी पत्तल को उठाने का सौभाग्य मैं लूंगा। और जैसे ही उन्होंने 2 बातें कही, पूरी सभा खड़ी हो गई और सभा ने खड़े होकर कहा, कृष्ण, आज पता लगा लोग तुम्हें भगवान क्यों कहते हैं। मैं यही तो आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। समय पर दिखाया गया हमारा महान व्यवहार, हर समय पर किया गया हमारा श्रेष्ठ सद्व्यवहार हमारे जीवन को और ऊंचा उठा देता है।